हरियाली, नीला नीला आसमान, मिट्टी की खुशबू, यही तो है प्रकृति। प्रकृति की गोद में बैठना, घंटों बैठना, विचारना, खुद के अंदर झांकना और सोचना और समझना हम क्यों आए, हमें क्यों भेजा है भगवान ने इस धरती पर, किन कामों को पूरा करने के लिए भेजा है। यदि वो समझ में आ गया, सही मायने में हमारा जो जन्म है वो सफल होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। यदि आपको होम मेकिंग वीडियोस पसंद है, किस तरह से घर को मैनेज करके रखे, अरेंज करके रखे, इन सब से रिलेटेड वीडियो पसंद है, आप बिना किसी देरी के मेरे चैनल पर आ सकते हैं। आपको अच्छी वीडियो अपलोड करूँगी, शेयर करूँगी कुछ मेरी आदतें जो मैंने मेरी निजी ज़िंदगी में अपनाई हैं काम करने के रिलेटेड, और कुछ आपसे सीखूंगी। सीखने सिखाने की इसी प्रक्रिया में हमारा जो चैनल है वो ग्रो करेगा, वो एक दिन इतना ग्रो करेगा, वो सक्सेस मिलेगी जिसकी हम सबको उम्मीद है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। कितने लोगों को देखती हूँ चलते चलते डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्या हम इन्हीं कामों के लिए बने हैं? क्या हम यही काम करेंगे? हमारी क्या ज़िंदगी इन्हीं कामों में निकल जाएगी? लेकिन आप एक औरत हैं, एक माँ हैं, एक पत्नी हैं। आपका जो निस्वार्थ सेवा भाव है वो आपको परमार्थ की ओर लेके जाता है, ईश्वर की ओर लेके जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि एक औरत होती है ना, एक माँ होती है, वो निस्वार्थ सेवा करती है, पालन पोषण करती है अपने परिवार का। उसके अंदर किसी भी तरह का लालच नहीं होता है। जहाँ लालच नहीं होता है वो सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर माना गया है। तो यहाँ पर बस मैंने दोनों रूमों की क्लीनिंग कर दी। दोनों रूम की क्लीनिंग कर दी और कॉमन वॉश बेसिन एरिया वो भी क्लीन कर दिया। मास्टर बेडरूम के अंदर बाथरूम है उसको भी क्लीन कर दिया। बाहर वाला बाथरूम अभी बाकी है क्योंकि उसमें वॉशिंग मशीन में कपड़े निकालने को है, और वॉशिंग मशीन से कपड़े बाद में निकालूंगी, सबसे लास्ट में ही सुखाने वाली हूँ। यहाँ पर जो लिविंग रूम है इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। और लिविंग रूम थोड़ा सा मेरा सुबह सुबह मैसी हो जाता है, सभी के एक्स्ट्रा मोबाइल है, चार्जर रखे रहते हैं, आसन रखा रहता है, क्योंकि हमारी जो पाठ पूजा है वो भी यहीं पे होती है। जैसा कि आपको पता है हमारा मंदिर भी हॉल में ही है, तो सभी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। हॉल में सुबह सुबह धूल मिट्टी आ जाती है, सुबह उठते ही ये बड़ी सी खिड़की खुल जाती है और जो हमारा डोर है वो खुल जाता है क्योंकि सेफ्टी डोर लगा हुआ है। तो यहाँ पर सभी जितने भी रखे हुए रहते हैं उनको मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ, मिट्टी विट्टी से साफ कर देती हूँ। और कभी सोचती हूँ जब इतनी सफाई करते हैं हम, इतनी सफाई करने के बाद हमारा घर कितना सुंदर लगता है, तो हमारा हृदय वो भी तो हमारा घर है, हम उसको क्यों नहीं साफ करते? क्यों उसके अंदर की गंदगी नहीं निकालते? जो कुविचारों से एक लेयर जमी हुई है हमारे मस्तक पर, हमारे हृदय में, हम क्यों नहीं साफ करते? यदि कोशिश करेंगे तो शायद उससे भी हम निकल सकते हैं, मन को सुकून मिलेगा। क्योंकि घर की साफ सफाई करना वो क्षण भर का सुकून है, लेकिन जब आपके मन से गंदगी निकलती है तो वो आपको जिंदगी भर सुकून देता है। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा जितना भी फर्नीचर है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और क्लीन होने के बाद ना अच्छा लगता है घर, एक जो पॉजिटिविटी वाली जो सांस है ना वो आती है। और मेरे क्लीनिंग वीडियो ना मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। शायद वो भी अपने घरों को काफ़ी अच्छा रखते होंगे। जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उनको सामने वाला अच्छा ही लगता है, जो अच्छे काम करता है उसको सामने वाले के काम करने का तरीका भी अच्छा ही लगता है। शायद वो लोग भी अपने घर को काफ़ी साफ सुथरा रखते होंगे। यदि आप रखते हैं, कमेंट बॉक्स में फिर से लाइक कमेंट कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए कि अपने घर को साफ सुथरा कैसे रखें और क्यों रखना चाहिए। और बस यहाँ पर ना मैं सब्जियाँ लेके आई थी सुबह सुबह जाकर। अब इन सब्जियों को मैं अच्छे से वॉश करके रखूंगी। तो इन सब्जियों को इस टब में मैं निकाल लूंगी। और आलू है ना, अब तो उसको भी वॉश करना पड़ता है क्योंकि आलू में इतनी मिट्टी रहती है। यदि उनको अच्छे से वॉश करके सुखा देंगे ना, वो खराब भी नहीं होते हैं। नए वाले आलू में मिट्टी बहुत आ रही है।
और इस टाइम पर सब्जियां सबसे ज़्यादा आती हैं, ताज़ा आती हैं, हरी सब्जियां काफ़ी आती हैं, उनको खानी चाहिए। हर मौसम का मज़ा लेना चाहिए इंसान को। और बस अभी इन सब्जियों को मैं टब में डाल दूंगी और अच्छे से वॉश करके सुखाऊंगी। आप लोग कैसे रखते हैं अपनी सब्जियां, किस तरह से अरेंज करते हैं? क्या आप लोग भी वॉश करके रखते हैं मेरे जैसे? यदि रखते हैं कमेंट बॉक्स में सपोर्ट कीजिए मेरी बात का, क्योंकि सब्जियों को साफ रखने के बहुत से फ़ायदे हैं। सुबह जब हम सब्जी बनाने के लिए हड़बड़ी में रहते हैं ना, तो धुली हुई सब्जी रहती है तो फटाफट से वो बन जाती है, वरना सब्जी को धोना, फिर सुखाना, काटना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। यदि हमारे पास आधा घंटा भी है, उस आधे घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है? खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है, लेकिन हमें उसको यूटिलाइज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। टाइम को साथ लेके चलेंगे तो टाइम हमारा होगा, और जिस दिन टाइम हमारा है, वक्त हमारा है, तो ये सफलता भी हमारी होगी। तो टाइम की वैल्यू समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए, रेफ्रिजरेटर ये भी मेरी डेली क्लीनिंग में आ ही जाता है। इसका क्या रहता है कि रोज़ रोज़ बस वही है कि जैसे ही किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ ना, तो एक कपड़ा इसमें भी मार ही देती हूँ। और जो ऐसी सब्जी रखी रहती है, पहले दिन की क्या सब्जी ऐसे मैं रख लेती हूँ, कोई बच जाती है तो, कि बाई चांस काम आ जाए, लेकिन कभी वो काम नहीं आई आज तक। तो बस मैं वो वाली सब्जी, बासी सब्जी रहती है, उसको दूसरे दिन डाल देती हूँ डस्टबिन में। और डस्टबिन में ही डालना पड़ता है, कोई भी थोड़ी सी सब्जी ले जाना पसंद नहीं करता है। मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं ले जाती है, तो इससे अच्छा मैं डस्टबिन में उसको डाल देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मतलब एकदम से हिसाब से बने, लेकिन एक आध कटोरी एक्स्ट्रा बन ही जाती है। और जिसके हाथों में बरकत होती है ना, उसके हाथों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान बनता ही बनता है, और बनाना भी चाहिए। और चलिए, यहाँ पर ना मैंने सब्जियां भी वॉश करके रख दी, और मेरा वेजिटेबल बॉक्स साफ़ सुथरा हो ही गया था। जैसे ही सब्जियां सूखेंगी, उनको अच्छे से अरेंज करके फ्रिज में रख दूंगी। तो इसी बीच में यथार्थ को भी ले आई थी स्कूल से। आने को वो आ सकता है, बहुत पास है हमारी स्कूल बच्चों की, लेकिन अच्छा लगता है बच्चों को टाइम देना, बच्चों को बच्चों के जैसे रखना अच्छा लगता है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ के लिए वो बच्चे ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बस कपड़े हैं, इनको भी मैं डाल दूंगी तार पर। तो बस यहाँ पे कपड़ों को हमेशा ना, मेरी एक आदत है, मैं हमेशा से झड़का झड़का के ही सुखाती हूँ। कई लोग क्या करते हैं, बस बाल्टी से निकालते हैं और ऐसा कैसा डाल देते हैं। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि इन लोगों को कैसे ये सब चीज़ें पसंद है। तो छोटी सी ना, एक छोटी सी प्रयास रहती है, आपको छोटा सा काम करना रहता है, छोटा सा उसको झड़काना, सुखाना है। इस तरह से कपड़ों की सलवटें भी अच्छे से निकल जाती है। चलिए, एक आपको रिव्यू देती हूँ। मुझे अभी रेडी होके जाना है मेरी फ्रेंड के घर, मतलब हमारा ग्रुप है भजन किटी ग्रुप। तो चलिए, आपको अमेज़ॉन प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया है। तो जैसे ही मैं तैयार होने लगी, अनचाहे बालों से हर लेडीज़ परेशान है, और लेडीज सुंदर दिखती है तभी वो एक लेडीज दिखती है ना। ये हर औरत चाहती है वो सुंदर दिखे, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं ऐसे अनचाहे बाल होते हैं, उनको हटाना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। यदि आपको चाहिए तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यदि आप बोलेंगे तो। और यहाँ पे देखिए, मैं एकदम से रेडी हो गई थी, मतलब चेहरे पे चमक आ गई थी। और यहाँ पे बस अब दुपट्टे वगैरह मैंने लगा लिए हैं। येलो थीम है, हमारे राम लला आ रहे हैं, उस थीम को फॉलो करते हुए आज हम करेंगे राम लला स्पेशल, राम जन्मभूमि, राम मंदिर स्पेशल, अयोध्या स्पेशल, अवध स्पेशल हमारा।
रे सा